नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु प्रदोष व्रत जो कि 5 अगस्त का है, बहुत उत्तम माना जाता है ये गुरु प्रदोष। खास करके जो उच्च शिक्षा पाने वाले व्यक्ति, खास करके जो उच्च पद पर होते हैं व्यक्ति, खास करके जो बहुत बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये गुरु का व्रत, ये गुरु प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्व रखता है। गुरु प्रदोष की व्रत आती है अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की भूमिका अच्छी नहीं है, क्योंकि जब बृहस्पति की भूमिका अच्छी नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि हमें उच्च पद नहीं मिलता है, हायर एजुकेशन, उससे पीछे रहते हैं हम लोग। उच्च कुर्सी पर बैठने का जो एक सपना होता है ना, बहुत सारे लोगों का होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मेहनत कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम किसी दिन तो अपनी उच्च कुर्सी पर बैठेंगे, तो अदरवाइज़ उनको दिक्कत आती है। पितरों के लिए खास करके ये बहुत उत्तम दिन माना जाता है। पितृदोष की शांति के लिए खास करके ये बहुत अच्छा दिन मानता है। पितृ बहुत आशीर्वाद देते हैं इस दिन कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़ करने से। और तो और अगर आपके एनिमीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु आपको घेर लेते हैं, जैसे वे बचा आपके 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आपने किसी के साथ झगड़ा किया है, लड़ाई की है। एक होता है कि आपने लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया बट आपके शत्रु बन गए। कुछ आपने अच्छे अचीव कर लिया तो आपके एनिमीज़ बन गए, कुछ अच्छी चीज़ें करने लगे तो शत्रु बन गए। अब ये सावन के बीच में पड़ने वाले जो ये प्रदोष हैं, ये बहुत उत्तम है। जैसे सावन के शुरू होने से पहले एक बुध प्रदोष आया था और वो बहुत ही चमत्कारी बुध प्रदोष था, लेकिन अभी सावन के बीच में ये जो प्रदोष है ये बहुत ही कल्याणकारी प्रदोष है। इस प्रदोष का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि 5 अगस्त को है। ज़रूर रखिए इस व्रत को। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एटलीस्ट वो पूजा विधि विधान ज़रूर करने चाहिए, जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोनों पक्ष की त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत होता है, और प्रदोष व्रत खास करके गुरुवार के प्रदोष व्रत की अपनी महत्वता होती है। जैसे हमने कहा कि जुपिटर की भूमिका अच्छी नहीं है, पितरों का दोष है, पितर आशीर्वाद नहीं देते हैं, एनिमीज़ आपके शत्रु आपके बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको बार बार आपकी कहते हैं ना टांग पीछे खींचते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अचीव नहीं करने देते हैं। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेने में ही समझदारी होती है, और पीछा छुड़ाने के लिए आप जा करके तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते, बट आप कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं, जिसके चलते वो शत्रु अपने आप ही शांत हो जाते हैं। वो आपको तंग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपके मिशन जो हैं वो अचीव होना शुरू हो जाएंगे। प्रदोष की जब बात आती है तो सूर्य अस्त के आसपास का समय, लगभग 45 मिनट इधर 45 मिनट बाद में, यानी 45 मिनट पहले या फिर 40 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त के 40 मिनट के बाद का जो समय होता है, बड़ा अमेजिंग चमत्कारी समय होता है। इस समय भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, इस समय मंत्र के जाप करने चाहिए, इसी समय ही आपको जो विधियां विधान जो होते हैं वो करने चाहिए, अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए। वैसे तो प्रदोष का व्रत जब आप रखते हैं तो सुबह से ही आपके सारे रिचुअल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रदोष की व्रत की बात आती है तो 7 दिन के प्रदोष का अपनी एक महत्वता होती है कि अगर सोमवार का प्रदोष रखेंगे तो क्या फ़ायदा होता है, बुधवार का प्रदोष रखें तो क्या फ़ायदा होता है। ऐसे कई सारे प्रदोष जो होते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन गुरुवार के प्रदोष की व्रत की अगर हम बात करते हैं, एक तो पितृ शांत होते हैं, दूसरा कष्टों से मुक्ति मिलती है, और बहुत सारी आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। और ख़ास करके आप अगर उच्च पद की कामना कर रहे हैं, बड़े लेवल का कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये प्रदोष आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। शत्रुओं का नाश, एनिमीज़ का परास्त, देखिए मारना या फिर शत्रुओं को कुछ और, आप जैसे उन्होंने कुछ शत्रु आपके साथ निभाई शत्रुता, आप भी कुछ उनके लिए कुछ बिगाड़ने का सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको पूजा पाठ करना चाहिए कि शत्रु आपसे अपने आप दूर हो जाएं, शत्रु आपके पास नहीं आना चाहें, वो खुद ही अपना डाइवर्जन कहीं और देख लें। अगर मान लीजिए आपका शत्रु, उसको काम इतना ज़्यादा मिल जाता है कि वो अपने ही काम में उलझा रह जाता है, या वो अपनी ही समस्याओं में उलझा रह जाता है, तो ये भी तो आपका पीछा छूटा। तो आप क्यों उनका बुरा करना चाहोगे? आपने नहीं बुरा करना है, किसी ने किसी का बुरा नहीं करना है। मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दूसरों का बुरा नहीं करना है।
कुछ अपने लिए अच्छा करना है ताकि आपके लिए अच्छा हो, तो बुराई आपसे अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी का बुरा नहीं करना है, अपना अच्छा करने का सोचना है। शाम के समय जो 40 मिनट या 45 मिनट पहले सूर्यास्त से लेकर के और सूर्य अस्त के बाद तक का 45 मिनट का समय, अब इस समय क्या करें, शत्रुओं से पीछा कैसे छुड़ाएं। अगर तो आप उस शत्रु को जानते हो, एनिमीज को जानते हो, देखिए जानबूझ के नहीं आप किसी का बुरा मत कीजिएगा कि मेरा शत्रु नहीं है बट दूर दूर से मुझे लगता है ये शत्रु है तो उसी का बुरा कर डालो। बुरा नहीं करना है, इसमें बुरा होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी होगा सिर्फ ये होगा कि वो आपसे थोड़ा सा दूरी बना लेगा, आपको तकलीफ नहीं देगा, आपका हित होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए उसके मन में कुछ बुरे विचार नहीं रहेंगे। ये उपाय करना है, आपने एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और कागज़ के टुकड़े के चारों तरफ आपने स्वास्तिक बनाना है। बीच में लिखना है ओम नमः शिवाय 7 बार। ओम नमः शिवाय जब आप 7 बार लिख रहे हैं, उसके नीचे आपने लिखना, अगर जिस शत्रु को आप जानते हैं उसका नाम, और अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको पता आभास हो रहा है, परेशानी हो रही है बट वो सामने नहीं आ रहा, तो आपने ये लिखना है शत्रु शांत हो, शत्रु शांत हो, यानी जो एनिमी हो आपका वो शांत हो जाए। और इस कागज़ को आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने अपने सामने रख करके ओम नमः शिवाय की 3 माला जाप करना है। ओम नमः शिवाय 3 माला जाप करना है। कागज़ को उठा करके भोलेनाथ के सामने रख देना है, मंदिर में पूजा के स्थान पर। 3 दिन लगातार कागज़ वहीं रखना है और तीसरे दिन की जो शाम आएगी, लगभग सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद, यही समय होना चाहिए, आपने इस कागज़ को उठा लेना है और इस कागज़ को पूरी तरह छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कहते हैं ना, फाड़ खोलना नहीं है, जो फोल्ड किया हुआ कागज़ है उसी कागज़ को उठा के ले जाना है, छोटे छोटे टुकड़े कर देने, लेकिन वहीं जा कर के करने हैं जहाँ आपने इसे फेंकना है। किसी भी खुले मैदान में आपने इसे फाड़ना है, इस कागज़ को छोटे छोटे टुकड़े करके आपने फाड़ करके एक किसी भी खास पवित्र जो एक पौधा होता है उसमें डाल देना। आप देखिएगा वो शत्रु अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अब वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप उसको भूल जाइए, आपने क्या करना है ये ध्यान आपने रखना है। कभी भी किसी का नुकसान का नहीं सोचना है, हमेशा दूसरों का हित का सोचना है। देखिए जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनके स्वयं बुरा बहुत होने लगता है। ये बात अलग है कि कुछ इतने ढीठ होते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, बट बिगड़ रहा होता है। ध्यान रखिए, रखने की ज़रूरत है, हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं। आपको हमेशा अच्छे रिचुअल्स करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे आपका अपनों का हित हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कुंडली देखूं, या इंडिविजुअली आप चाहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप को देखा जाए, तो ये जो नंबर्स खास करके ये दिए गए हैं, ये पर्सनली आपकी कुंडली देखने के लिए नंबर होते हैं। इंडिविजुअली आप अपनी बुकिंग जो है इस नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। इस नोटिफिकेशन बटन के माध्यम से आप तक नेक्स्ट वीडियो मेरी डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो देखा आपने, छोटे से उपाय लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।